वेलकम स्टूडेंट्स। देखिए बीएससी फर्स्ट ईयर यूनिट 4 चैप्टर नंबर 14, इसमें हमने अभी इंटीग्रेशन का मेथड देखा था, जैसे साइन टू द पावर mx या फिर कॉस टू द पावर mx रहता है तो उसका समाकलन कैसे किया जाता है। अभी जो आज के वीडियो लेक्चर उसमें हम देखेंगे कि यदि ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो, साइन टू दी पावर nx इंटू कॉस टू दी पावर nx, ठीक है, मतलब साइन और कॉस दोनों एक साथ अगर दिया गया हो तब हम उसको कैसे समाकलन करेंगे, ये चीज़ हम इसमें समझेंगे। तो इसके भी 3 से 4 प्रकार होते हैं। इसमें पहला मेथड क्या है, यदि m या फिर n ऑड पॉजिटिव इंटीजर होगा, ठीक है, यदि m या फिर n कैसा हो, ऑड पॉजिटिव इंटीजर होगा तो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो इसको सॉल्व करने का तरीका बहुत आसान है, जो पुराने वीडियो लेक्चर्स में आपने पढ़ा है कि यहाँ पर साइन और कॉस में चेंज करके उसको बना लिया जाता है, टी मान के वैसे इसको बनाना पड़ता है। ठीक है, इसको मैं डायरेक्ट बनाता हूँ, क्वेश्चन को आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि देखिए आपके पास यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, साइन की पावर 5x इंटू कॉस की पावर 4x dx। इस टाइप से कोई सा भी प्रश्न आपको जैसे दिया गया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर साइन की पावर में ऑड नंबर दिया गया है तो इसको आप आसानी से बना सकते हो। देखिए कैसे इसको सॉल्व करना है, हमें कोई भी एक नंबर ऑड है तो उसको वैसे ही तोड़ दीजिए जैसे कि 2m+1 में तोड़ते थे ना, वैसे इसको तोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा साइन 4x इंटू साइन x और कॉस 4x dx, इस प्रकार से। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, साइन को तोड़ सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इंटू साइन एक्स इंटू कॉस टू द पावर 4x dx। समझिए ये 5x वाले के लिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ये cos की पावर 4x एज इट इज लिखा जा रहा है, ठीक है, जैसे हमने पुराने वीडियो लेक्चर्स में देखा था। अब आप क्या करते हो, ये cos को t मान लेते हैं, ये हो जाएगा cos x इज इक्वल टू टी, दैट मीन्स माइनस साइन x dx इज इक्वल टू dt। तो साइन x dx की वैल्यू हो जाएगी माइनस dt। क्लियर है। इन सारी चीज़ों को यहाँ पर पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये माइनस सामने में आ जाएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू टी टू दी पावर 4 dt। क्लियर है। यहाँ पर इसका समाकलन कर दीजिए, पहले इसको ओपन कर लीजिए भाई, क्या हो जाएगा 1 प्लस टी टू दी पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर इंटू टी टू दी पावर 4 dt। तो ये हो जाएगा टी टू दी पावर 4 प्लस टी टू दी पावर 8 माइनस 2 टी टू दी पावर 6 dt। ठीक है, समाकलन इसका कर दीजिए तो ये हो जाएगा टी टू दी पावर 5/5 प्लस टी टू दी पावर 9/9 माइनस 2 टी टू दी पावर 7/7। ठीक है, इसको आप अरेंज कर लीजिए तो ये हो जाएगा माइनस टी टू दी पावर 9/9 प्लस 2/7 टी टू दी पावर 7 माइनस टी टू दी पावर 5/5। अब जो आपने टी को माना था उसको लिख दीजिए cos x, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस cos 9x/9 प्लस 2/7 cos 7x माइनस cos 5x/5। ये आपके पास हो जाएगा फाइनल आंसर। क्लियर है। तो इस तरीके से आपको ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये कोई एकदम नया क्वेश्चन नहीं है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, बस मल्टीप्लाई के फॉर्म में दिया गया है। आपको बस यही चेक करना है कि इन दोनों में से किसी एक का पावर कैसा होना चाहिए, ऑड नंबर होना चाहिए। किसी एक का भी पावर अगर ऑड नंबर है तो बन जाएगा। देखिए किसी एक बोला है ना, वो अगर दोनों ऑड है तो भी आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर दोनों अगर ऑड नंबर है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन कम से कम कोई एक नंबर जो है वो ऑड होना चाहिए। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट जो आपके पास टाइप है उसमें आपको क्या करना रहेगा, m और n को जोड़ना है। ठीक है, देखिए साइन की घात में कुछ दिया रहेगा और कॉस की घात में कुछ दिया रहेगा, उन दोनों को आपको जोड़ देना है, m प्लस n कर देना है। उन दोनों को जोड़ने के बाद यदि आपके पास निगेटिव में आता है इवन इंटीजर, ठीक है, देखिए क्या लिखा गया है, m प्लस n इज इवन निगेटिव इंटीजर। इवन निगेटिव इंटीजर मतलब क्या हुआ, -2 -4 -6 -8, इस टाइप से इवन नंबर तो आए लेकिन निगेटिव में आए। अगर इस टाइप से कोई नंबर्स मिलता है तब आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे, आपको वहाँ पर साइन और कॉस को चेंज कर देना है टेन और सेक में। ठीक है, ध्यान देंगे, जैसे ही आपका इवन निगेटिव इंटीजर आएगा आपको आपके क्वेश्चन को चेंज कर देना है, किसमें, टेन और सेक में चेंज कर देना है। ठीक है, यहाँ पर मैं वर्किंग रूल नहीं बताऊंगा, मैं इसको डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस आपको इतना याद रखना है कि आपको जो भी नंबर आता है, जैसे कि ये जो चीज़ आएगा, जैसे क्या आया, m प्लस n क्या आया, कैसा है, निगेटिव में आया, तो क्या आएगा, जैसे कि -2 आएगा, -6 या फिर -8 आएगा। ठीक है, इस टाइप से कोई सा भी नंबर आपके पास मिलेगा, तो कोई सा भी इस टाइप से नंबर मिलेगा तो आपको आपके क्वेश्चन को किस में चेंज करना है, सेक और टेन में चेंज करना है। ठीक है, जैसे आपके पास यहाँ पर प्रश्न दिया गया है,
इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन साइन टू द पावर 3x कॉस टू द पावर 5x। इसको जब आप लिखोगे तो क्या हो जाएगा, साइन -3x कॉस -5x dx। ठीक है, यहाँ पर जब मैं m और n को ऐड करता हूँ -3 और -5 का वैल्यू क्या आ रहा है, -8 आ रहा है। -8 मतलब कैसा हुआ, इवन निगेटिव इंटीजर आ गया। तब अब आपको इसको चेंज करना पड़ेगा tan और sec में। ठीक है, अब tan, चलिए तो अब हम इसको चेंज करते हैं sec और tan में। तो यहाँ पर यदि मैं देखिए इसी को चेंज करता हूँ, ये तो बस आपको बताने के लिए था, इसका कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, इसको आप चेंज करिए, dx अपॉन ये क्या है, साइन 3x इंटू, देखिए कॉस को क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन सेक 5x लिख सकते हो। ठीक है, सेक को आप ऊपर लेके जाएंगे, थर्ड टर्म है तो क्या हो जाएगा, सेक टू द पावर 5x dx अपॉन साइन की पावर 3x। इस देखिए यहाँ पर आपके पास सेक तो बन गया है, लेकिन नीचे में क्या है, साइन है, और मेरे को बनाना क्या है, 10 बनाना है। तो इस साइन को 10 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को कॉस का यहाँ पर भाग देना पड़ेगा, तब ये 10 जाके बनेगा, है ना। तो मतलब हमको करना क्या है, देखिए सेक टू द पावर 5x दिया गया। ठीक है, यहाँ पर मेरे को बनाना है 10, तो 10 कैसे बनेगा, साइन 3x है ना। तो यहाँ पर मैं क्या करूँ, कॉस की पावर 3x बटे कॉस की पावर 3x करूँगा, तब बनेगा ये। ठीक है, तो यहीं पर ना थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि कौन सा टर्म ऊपर जाएगा, कौन सा टर्म साइन के साथ मैच होगा, इसी में कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, अब देखिए ये दोनों मिलके क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा, और ये 1 बटे कॉस ऊपर जाके क्या बन जाएगा, सेक बन जाएगा। तो ये फाइनली आपके पास क्या हो जाएगा, सेक टू द पावर 8x अपॉन 10 टू द पावर 3x dx। समझ में आ रहा है, देखिए क्या हुआ है, पहले तो आपने इस कॉस को क्या किया, 1 बटे सेक करके ऊपर भेज दिया। ठीक है, ठीक है, या नहीं भी करते हैं तो डायरेक्ट ऐसे ही भेज सकते थे, इतना नहीं करने का जरूरत नहीं था आपको। इसको क्या करना था, यहीं पर से डायरेक्टली 1 बटे कॉस है तो ये क्या हो गया, सेक टू द पावर 5x हो गया, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखिए सेक और साइन बन गया, अब हमको बनाना है 10। सेक पे कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, 10 को साइन को हटाना है, तो क्या किया मैंने, कॉस की घात 3x का गुणा करके भाग दे दिया, तो ये मिलके बन जाएगा 10, और ये 1 बटे कॉस फिर ऊपर चले जाकर क्या बन जाएगा, सेक बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ध्यान दो, वहाँ पर आपके पास -8 आया था, जब आप इन दोनों को जोड़ रहे थे तो -8 आया था, और उसी -8 का ये 8 आया है। तो याद रखना जो भी बनेगा ना जोड़ने के बाद -6, तो यहाँ पर 6 बनने वाला है, अगर -4 आता तो यहाँ पर 4 बनता। तो इस प्रकार से ये आपका हिंट रहेगा कि आपको ऊपर में क्या बनने वाला है। ठीक है, अब हम इस पावर 8 है इसको चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो कैसे हम इसको चेंज कर सकते हैं, देखिए सेक स्क्वायर x इंटू सेक की पावर 6x अपॉन 10 क्यूब x dx। ठीक है, अब देखिए आपके मन में आ सकता है अभी कि हमने स्क्वायर को ही क्यों हटाया, क्योंकि जब मैं 10 को t मानता हूं तो 10 का समाकलन क्या बनता है, सेक स्क्वायर बनता है। तो मेरे को सेक स्क्वायर चाहिए, इसलिए सेक स्क्वायर को पहले मैं अलग कर दिया, 8 में से 2 अलग करके 6 बच गया। ठीक है, अब इस वाले में फॉर्मूला लगा देता हूं मैं, ये हो जाएगा 1 माइनस 10, इसको क्या लिख सकते हो, 10 स्क्वायर x की पावर 3 बाई 10 क्यूब x dx। ठीक है, पावर 6 को क्या किया हम लोग, पावर 2 इंटू पावर 3 कर दिए। ठीक है, तो पावर 2 क्या बन गया, 1 माइनस 10 स्क्वायर x बन गया पावर 3। अब यहाँ पर आप क्या कर लो, 10x को मान लीजिए t, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x dx बराबर हो जाएगा dt। ठीक है, तो ये किस में चेंज हो गया, देखिए ये किस में चेंज हो गया, समाकलन ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर की पावर 3 बाई टी की पावर 3 dt। इसमें आपका ये चेंज हो गया। क्लियर है यहाँ तक। तो इस तरीके से आपको समझना है भी कि किसको क्या लिया जाए कि वो, अच्छा सॉरी एक गलती हो गया है, ये 1 माइनस नहीं 1 प्लस होता है। ठीक है, ये 1 प्लस होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझना है कि भाई देखो पावर 8 बना है, तो अब मैं इस 8 को क्या करूं, पहले 2 निकाल दूं, क्योंकि 10 का समाकलन सेक स्क्वायर बनता है, तो 2 निकाल दिए, बचा 6। अब इस 6 को कैसे तोड़ा है हमने, यहाँ पर इस 6 को आप ऐसे लिख सकते हो भाई, ये हो रहा है सेक स्क्वायर एक्स की घात 3 है, और सेक स्क्वायर एक्स को हमने तोड़ा है 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स में। क्लियर है। अब इसका देखिए यहाँ पर आप बहुत तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो, जैसे a प्लस बी का होल क्यूब लगा सकते हो, फिर अपॉन टी टू दी पावर 3 कर सकते हो, लेकिन उससे मैं आपको ज़्यादा आसान तरीका बताता हूँ। इसमें क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा समाकलन, इसको आप एक साथ लिख लीजिए 1 प्लस टी स्क्वायर बाई टी का पावर 3 डी टी। तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन टी प्लस टी टू दी पावर 3 डी टी।
इसका फॉर्मूला आसान हो जाएगा आपको, तो क्योंकि देखो पावर 2 है, फिर घात 3 करोगे, कहीं न कहीं गलती होने की गुंजाइश है, तो क्या करो भाई, टी को अंदर में दे दो, अलग अलग करके 1/t प्लस टी की घात 3 है, इसका फॉर्मूला ज़्यादा आसानी से हो जाता है। ये क्या होता है, ये क्या हो जाएगा आपके पास, 1/t की घात 3 प्लस टी की पावर 3 प्लस 3 इंटू टी स्क्वायर बाई टी प्लस 3 इंटू टी बाई टी स्क्वायर, ये आएगा डी टी। ये क्या हो जाएगा, 1/t³ प्लस t³ प्लस 3t प्लस 3/t dt। ठीक है, अब इसका आप समाकलन कर दीजिए, तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, -1/2t² प्लस t⁴/4 प्लस 3t² प्लस 3 log t, ये हो जाएगा आपके पास। ओके, अब यहाँ पर से आपको क्या करना है, जो आपने t सपोज किया था 10x, उसको यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1/2 10² x प्लस 10⁴x/4 प्लस 3/2 10² x प्लस 3 log 10x, तो ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार से हमने इस प्रश्न को सॉल्व किया है, आपको बस लॉजिक को समझना है कि दोनों के घात को जोड़ने से कैसा आना चाहिए, इवन निगेटिव इंटीजर आना चाहिए। ठीक है, अब मैं जो कुछ भी बताता हूँ ना, इसको आप नोट डाउन करते चलिए और समझिए कि कहाँ पर कौन से स्टेप यूज़ हुआ है। जैसे ही हमने उसको जोड़ा, इवन नंबर आया, समझ जाना है आपको कि 10 और सेक बनने वाला है। 10 और सेक बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, यहाँ पर कैसे हमने इसको अरेंज किया है, ये बहुत बड़ा टास्क रहता है। अगर इसको आप सही से नहीं जमा पाए तो आपका आगे नहीं बढ़ सकता। ठीक है, उसको बनाने के बाद फिर आपको इस सेक को कैसे फैक्टर करना है, इस चीज़ को समझना पड़ेगा। फॉर्मूला यूज़ करके यहाँ पर बहुत बच्चे गलती करते हैं, a प्लस बी की घात 3 को पहले कर लेते हैं, फिर t से भाग देते हैं, तो ये काम नहीं करना है आपको। इस तरीके से शॉर्टकट तरीके से जाना है, t को पहले अंदर दे दो, पावर 3 कर दिए और उसका फॉर्मूला को लिखो, तो ये ज़्यादा आसान पड़ता है, गलती होने की गुंजाइश कम रहती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को आपको सॉल्व करना है। चलिए थर्ड मेथड को समझते हैं। थर्ड मेथड में आपके पास क्या दिया जाता है कि जो साइन की पावर है और कॉस की पावर है, दोनों ही आपका इवन पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ध्यान देंगे, दोनों के दोनों कैसे होने चाहिए, m एंड n बोथ आर पॉजिटिव इवन इंटीजर। ठीक है, यहाँ पर कहीं पर भी आपको जोड़ने की बात नहीं बोला गया है। ठीक है, यहाँ पर आपको सिर्फ क्या देखना है, दोनों के घातों को देख लीजिए, वो दोनों यदि इवन है, 2 4 6 है और दोनों एक जैसे ऐसा भी जरूरी नहीं है। ठीक है, मान लीजिए ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, या ये 4 हो गया, ये 8 हो गया, ऐसा अगर आता है तब आप इस तीसरे मेथड का यूज़ करेंगे। ठीक है, और तीसरा जो मेथड है वो जो मैंने आपको पुराने वीडियो लेक्चर्स में बताया था, जो सेकंड मेथड था, ठीक है, डिमाइवर थ्योरम वाला, उसी के जैसे सेम टू सेम बनने वाला है। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड एक मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि आपके पास प्रश्न में दिया जाए sin⁴ 4x इंटू cos⁴ 2x dx। ठीक है, दोनों ही कैसे हो जाए, यदि इवन नंबर हो जाए। याद रखिए, जब इस प्रकार से दिया रहता था sin⁴ 4x, तब हम वहाँ पर डिमाइवर थ्योरम का यूज़ करते थे, या फिर cos की पावर में इवन नंबर है तो डिमाइवर थ्योरम का यूज़ करते थे। वैसे ही यदि दोनों इवन एक साथ गुणा के फॉर्म में दे दिया जाए तो फिर से यहाँ पर हम लोग डिमाइवर थ्योरम का ही यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा भाई, देखिए साइन कैसे आएगा, y माइनस 1/y करूँगा तो मेरे को क्या मिलेगा, 2 आयोटा sin x मिलेगा, और y प्लस 1/y करूँगा मैं तो मेरे को मिलेगा 2 cos x मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं sin x की वैल्यू निकालूंगा तो ये क्या मिल जाएगा मेरे को भाई, 1/2 आयोटा, और यहाँ पर से cos x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1/2 y प्लस 1/y। ठीक है, और घात मेरे को क्या करना है, पावर 4 करना है फर्स्ट वाले के लिए, और सेकंड वाले के लिए क्या करना है, पावर 2 करना है। तो यहाँ पर से अगर मैं इसी को आगे बढ़ा के लिखता हूँ तो घात मेरे को 4 करना है, तो ये क्या मिल जाएगा, 2i की पावर 4 y माइनस 1/y की पावर 4 इज इक्वल टू sin 4x। ओके, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 1/2 घात यहाँ पर क्या करना है, 2 करना है, तो ये क्या हो जाएगा, पावर 2 y प्लस 1/y की घात 2 बराबर ये हो जाएगा cos 2x। चलिए अब हम इन सारे मान को इस समाकलन में रख देते हैं और देखते हैं क्या बनने वाला है। देखिए पुराना जो वीडियो लेक्चर था उसमें मैंने आपको क्या बताया था, इसको आपको ओपन करना पड़ेगा, है ना। इसको ओपन करते हैं, जो मान आता है उसका समाकलन कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए ये दोनों मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म है, तो इसको ओपन तो करोगे आप, लेकिन इससे गुणा करने के बाद आपको फिर फाइनली समाकलन करना पड़ेगा डिमाइवर थ्योरम यूज़ करके। तो थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड होता है, ध्यान दे के बनाएंगे तो गलती नहीं होगा। ठीक है, देखिए, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप
इन दोनों मानों को sin टू दी पावर 4x और cos टू दी पावर 2x यहाँ पर पुट करोगे तो ये क्या मिलेगा 2 टू दी पावर 4 और 2 टू दी पावर 2 मतलब 2 टू दी पावर 6 और ये क्या होता है 64 होता है। ठीक है, तो ये मिलेगा 1/64 समाकलन ये क्या मिल जाएगा आपको y माइनस 1/y की पावर 4 और y प्लस 1/y की पावर 2 मिल जाएगा। ठीक है, ये दोनों का हट गया यहाँ पर से। ठीक है, और ये क्या है आपका dx है। ठीक है, इन दोनों का मान आप y के टर्म में लिखो, ये dx बचा हुआ है। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो यहाँ पर ना थोड़ा सा ध्यान दे के सॉल्व करना भाई। पहले इसको ओपन कर लीजिए, ये क्या होता है y² प्लस 1/y² माइनस 2 इंटू ये क्या बनेगा y² प्लस 1/y² प्लस 2 और इसका स्क्वायर बचा हुआ है। ठीक है, पावर 4 को कैसे बनाते हैं हम, पावर 2 पहले ओपन करेंगे फिर पावर 2 को रखेंगे। ठीक है, अब इसका फिर से करिए तो क्या हो जाएगा y टू दी पावर 4 a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर मतलब 2 की घात 2 मतलब 4 हो गया। ठीक है, 2ab इन दोनों का गुणा करोगे 2 के साथ तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, प्लस 2bc मतलब इन दोनों का गुणा करेंगे तो के अंदर -4/y² और -4y² ये हो जाएगा। ठीक, और ये क्या हो जाएगा y² प्लस 1/y² प्लस 2dx। ठीक है, पुराने क्वेश्चन में क्या रहता था, सिर्फ इतना आता था, फिर हम लोग पेयर बना लेते थे कि इसका इसके साथ गुणा होगा, इसका इसके साथ गुणा होगा, है ना। लेकिन यहाँ पर पेयर नहीं बनाना है, पेयर बनाओगे लेकिन पहले गुणा करना पड़ेगा आपको। ओके, अब देखिए ध्यान से यहाँ पर समझना भाई, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे तो आप इसको क्या लिख लो 6 लिख लो भाई, 6 आ रहे नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर 5 टर्म दिया गया है, यहाँ पर 3 टर्म दिया गया है, तो 5 या 15 टर्म आपका बनने वाला है। ठीक है, 15 टर्म को आपको जमा के लिखना पड़ेगा, तो कैसे जमाना है इस चीज़ को समझना। ठीक है, जैसे कि ये क्या है y की घात 4 दिया गया है, तो y की घात 4 को यहाँ पर जब आप गुणा करोगे तो क्या मिलेगा आपको समाकलन, यह है y की घात 6 मिलेगा। देखिए इसको जब इससे गुणा करोगे तो आपका 6 बनने वाला है। ठीक है, तो ऊपर में 6 बन गया। अब देखिए नीचे में 6 कब बनेगा। ठीक है, यहीं पर गलती होता है, हम लोग क्या करते हैं पूरा सब का सब के साथ गुणा करते हैं, एक साथ अरेंज करके लिखते हैं। 15 टर्म बनेगा, उसको अरेंज करना बहुत मुश्किल काम है, तो इसको आपको थोड़ा सा स्मार्टली काम करना पड़ेगा। देखो y की घात 4 और y की घात 2 क्या बना, y की घात 6 बना। अब देखो 1/y की घात 6 कब बनेगा, 1/y की घात 6 कब बनेगा, जब इसका गुणा मैं इसके साथ करूँगा, तो ये क्या मिलेगा प्लस 1/y की घात 6। ठीक है, ये वाला चीज़ हो गया, ये वाला आपका एक पेयर बन गया। ठीक है, प्लस अब देखिए जब मैं इसका गुणा इसके साथ करूँगा, देखो क्या हो रहा है y की घात 4 इंटू 1/y की घात 2, तो क्या बचेगा y की घात 2। तो अब देखिए आप y की घात 2 कितनी बार बन रहा है, तो ये एक बार तो इसके साथ बनेगा y की घात 2, और कब बनेगा इसका गुणा इसके साथ करूँगा तो क्या मिलेगा, देखो इसका गुणा इसके साथ करूँगा तो मिलेगा 1/y की घात 2। ठीक है, और कब बनेगा, देखिए इसका गुणा 6 का गुणा अगर मैं इसके साथ करूँगा तो ये बनेगा 6y²। ठीक है, ठीक है, ध्यान देना ना इस बार, ये कांस्टेंट का गुणा y की घात 2 से, क्योंकि हमको y की घात 2 और 1/y की घात 2 दोनों को लेना है, तो ये गुणा इसके साथ होगा तो ये आया। अब देखिए भाई इसका गुणा मैं इसके साथ करूँगा तो क्या मिलेगा -8/y², इसका गुणा इसके साथ ये है तो ये मिला। क्लियर है। अब आपने जो बनाया वो सही आया है कि नहीं, कैसे इसको चेक करना है आपको। देखिए y की घात 2 और 1/y की घात 2 आपको लाना है, तो y की घात 4 किसके साथ गुणा होगा, इसके साथ गुणा होगा तो y की घात 2 दे दिया। ठीक है, और किसी के साथ नहीं हो सकता, छोड़ दो। अब इसको देखो ये किसके साथ हो सकता है, पहले वाले के साथ, तो 1/y की घात 2 आ गया। ठीक है, अब इसको देखो ये किसके साथ गुणा हुआ था, इसके साथ ये आया, अच्छा ये इसके साथ भी होगा, दे देंगे ना, ये प्लस 6/y² इसके साथ भी होगा, क्योंकि 6 है, ये दोनों पावर 2 है तो इसके साथ आ गया। अब इसको किसके साथ गुणा किए थे हम लोग, इसको इस वाले के साथ गुणा किए हैं तो ये वाला आया है, और वैसे ही इसको किसके इसी के साथ फिर गुणा करेंगे तो -8y² आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा एक पेयर बन रहा है, इसी चीज़ को आपको समझना है। ठीक है, हम लोग एक साथ गुणा करने, अगर आपको लग रहा है कि एक साथ मैं गुणा करके अरेंज करके लिख सकता हूँ तो ऐसा आप लिख लो भाई, मेरे को ये चीज़ ज़्यादा सही लगता है। ठीक है, देखो 6 हो गया, घात 2 हो गया, अभी घात 4 भी आएगा। ठीक है, घात 4 भी आएगा, देखो 6 2 आ गया, 4 आएगा और कांस्टेंट आएगा। ठीक है, पावर हायर कितना है 6 है, तो 6 बनेगा, 4 घात बनेगा, 2 घात बनेगा और कांस्टेंट बनेगा। तो 6 का बन चुका है और 2 वाले का बन चुका है, 4 वाले का बनाना है। तो 4 वाला कैसे बनेगा, देखो जब y की घात 4 2 से गुणा होगा तो 2y की पावर 4। ठीक है, और जब ये गुणा होगा इस वाले के साथ तो 2/y की घात 4 ये, और तो और किस में आएगा, अच्छा सॉरी और आएगा भाई, देखिए यहाँ पर जब ये वाला गुणा होगा इस वाले के साथ तो -4y की घात 4। ठीक है,
और जब ये दोनों गुणा होंगे -4y⁴ तब आएगा ये वाला पेयर। क्लियर है। अब वैसे ही लास्ट में फिर आपको क्या बनाना है, देखो घात 4 हो गया, 6 हो गया, 2 हो गया, अब क्या बचा कांस्टेंट। तो कांस्टेंट कब बनेगा भाई, देखो जब देखो घात 4 तो किसी के साथ नहीं बनने वाला है, 1/y⁴ भी कटने के लिए किसी के साथ नहीं है। 6 वाला 2 से गुणा होगा तो क्या बनेगा 12। क्लियर है। अब ये 1/y² गुणा होगा y² से, तो ये क्या बनेगा -8 सॉरी -4। ठीक है, ये गुणा होगा इसके साथ तो -4 और ये वाला गुणा होगा इसके साथ तो -4। ठीक है, तो ये आपका फाइनल गुणा होकर इतने टर्म बनेंगे। ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 टर्म लिखा गया एक साथ। ठीक है, तो इस प्रकार से 15 टर्म आपको बनना था। तो इस तरीके से आपको ना थोड़ा सा पेशेंसफुल यहाँ पर बनाना है, क्योंकि गलती होने का एकदम मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में आया हुआ है। तो ऐसे प्रश्नों का प्रैक्टिस करेंगे ना, तभी आप इसको सही है या गलत है आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा इसको और अरेंज करते हैं हम लोग। तो 1/64 दिया गया है, ये क्या हो गया y⁴ प्लस 1/y⁴ प्लस ये 1/6 एक 7 और ये -8y², तो ये कितना हो जाएगा -y² और ये कितना हो 6 और एक 7 और माइनस, तो -1/y², ये हो गया। ठीक है, ये वाले को देखिए कितना हो जाएगा -2y⁴ -2/y⁴ और माइनस प्लस 4। ठीक है, अभी इसका समाकलन करना बचा है ना भाई, इसको थोड़ा और अरेंज करते हैं। 1/64 ये y⁴ प्लस 1/y⁴ दिया गया है, माइनस निकाल लेते हैं y² प्लस 1/y² हो जाएगा, -2 निकाल लेते हैं तो y⁴ प्लस 1/y⁴ बनेगा और प्लस 4। ठीक है, और dx। क्लियर है। अब इन सब का मान आपको पता है क्या होता है, 1/64 है भाई, ये इसका वैल्यू क्या हो जाएगा cos 6x हो जाएगा, माइनस ये वाला वैल्यू क्या मिलेगा आपको, देखिए ये वाला वैल्यू क्या मिलेगा 2 cos 2x माइनस 2 × 2 cos 4x प्लस 4। ठीक है, dx 1/64 2 × sin 6x/6 माइनस 2 sin 2x/2 माइनस 4 sin 4x/4 प्लस 4x। ठीक है, और 64 को आप अंदर में गुणा कर दो या 6 को बाहर निकाल दो, जैसा आपको ठीक लगे वहाँ आप यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं नीचे से 6 को बाहर निकाल दूंगा तो ये कितना हो जाएगा 6 चौक 24 की 4 2 6 3 को बाहर निकाल देते हैं। देखिए ये दोनों कट गया, ये दोनों कट गया और ये 2 × 6। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 3 को बाहर निकालूंगा 4 × 12 और 192 हो जाएगा ये sin 6x माइनस 3 sin 2x माइनस 3 sin 4x प्लस 12x। ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। क्लियर है। तो देखिए भाई इस तरीके से ऐसे प्रश्न सॉल्व होते हैं। थोड़ा सा आपको लग सकता है कि बहुत बड़ा बन रहा है करके, लेकिन आप 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे ना आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये एकदम स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत बार ये पूछा गया है, तो इस प्रश्न का तो आपको तैयारी करके ही जाना है, घात 4 और 2 वाले का। ठीक है, हो सकता है किसी क्वेश्चन में cos की पावर 4 दे दे और sin की पावर 2 दे दिया जाए, तो आपको समझना है कि कैसे आपको बनाना है। 1-2 ही चीज़ है जो आपको याद रखना है, जैसे y + 1/y और y + y⁴n + 1/y⁴n। इन थोड़ी सी 1-2 चीज़ों के बारे में अगर आपको जानकारी है ना, तो आराम से आप ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये था भाई आज के वीडियो लेक्चर में हमने 3 अलग अलग टाइप को समझा था। इसके पहले वाले जो वीडियो था उसमें हमने 2 तरीके को समझा था। तो ये 5 प्रकार के क्वेश्चन है जिसका आपको अच्छे से तैयारी करना है। इसमें से डेफिनेटली एक प्रश्न आ ही सकता है, तो इसका आप अच्छे से तैयारी करिए। ठीक है, और यहाँ पर मैं आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चन दे देता हूँ, देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा, और इसका प्रैक्टिस आप जरूर करिए, बहुत आपका हेल्प मिलेगा, आपको प्रैक्टिस होगा और एग्जाम हॉल में आप बिल्कुल भी भूलेंगे नहीं अगर इस टाइप के क्वेश्चन को तैयारी करोगे तो। ठीक है, थैंक यू।